एक दिन सेठ दीनानाथ एक घनी व्यापारी घबराता हुआ सरपंच के पास आता है। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हुकुम, मेरी तिजोरी से 1 लाख चोरी हो गए हैं। मुझे शक है चोरी मेरे नौकर राजू ने की है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। कृपया न्याय करें। तभी वहां से एक 18 साल का शरारती, चतुर और बुद्धिमान लड़का चिंटू गुजरता है और कहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सरपंच जी उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। कहते हैं, अच्छा, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो चलो बताओ हमें क्या करना चाहिए। चिंटू मुस्कुराते हुए सेठ दीनानाथ को और राजू को ध्यान से देखता है। चिंटू कहता है, चिंता मत कीजिए सेठ जी, चोर को पकड़ने का उपाय है मेरे पास। चिंटू कुछ लोगों को और सेठ के नौकर को एक कतार में खड़ा कर देता है। फिर वह एक एक को एक ही लंबाई की लकड़ी देता है। चिंटू कहता है, ये जादुई लकड़ियां हैं, जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। राजू और सब घबरा जाते हैं। सभी लकड़ियां लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियों के साथ पंचायत में पहुंचते हैं। चिंटू हर किसी की लकड़ी को ध्यान से देखता है। तभी राजू की लकड़ी बाकी सबसे छोटी निकलती है। सभी पंच हैरान होकर चिंटू को देखते हैं। सरपंच जी चिंटू से पूछते हैं, ये क्या जादू है? चिंटू मुस्कुराते हुए समझाता है, कहता है, ये कोई जादू नहीं था। लकड़ी बढ़ने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन चोर डर कर रात में ही अपनी लकड़ी थोड़ी सी काट देगा ताकि सुबह उसकी लकड़ी बढ़ी हुई ना लगे। और यही हुआ, राजू ने यही किया। उसकी लकड़ी बाकी सबके मुकाबले छोटी हो गई, जिससे हमें पता चल गया वही चोर है। राजू घबरा जाता है और घुटने के बल बैठकर पंचायत में माफी मांगता है। राजू कहता है, सरपंच जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सरपंच जी गुस्से में उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, गुनाह किया है तो सजा भी मिलेगी। सेठ जी का सारा धन लौटाओ और सजा के तौर पर 1 महीने की जेल भुगतो। सेठ दीनानाथ खुश होकर चिंटू को धन्यवाद देते हैं। सेठ दीनानाथ कहते हैं, चिंटू, आज सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मेरा धन वापस मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच जी भी खुश होकर चिंटू की तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बुद्धिमानी से धन वापस मिला। तुम्हारी चालाकी और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। सच में हमें तुम पर गर्व है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और चिंटू खड़ा खड़ा मुस्कुरा के सबकी तारीफें स्वीकार करता है। तभी सरपंच जी सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि अब से हर पंचायत में चिंटू जरूर शामिल रहेगा। यह सुनकर चिंटू भी खुश हो जाता है और पंचायत में मौजूद बाकी लोग भी। आगे पंचायत में क्या होगा, ये जानने के लिए दूसरे वीडियो का इंतजार करें।